पावर्ड बाय बीकन लाइट पब्लिकेशन। तो बच्चों, आज इस लेक्चर में हम आपके क्लास 4th का अपनी भाषा का चैप्टर नंबर 2 लक्ष्य की उलझन पढ़ेंगे। लक्ष्य की उलझन बच्चों यह एक कविता है। तो बच्चों, इस कविता में लक्ष्य की उलझनों के बारे में बात की गई है। मतलब हमारे लक्ष्य की राह में जो भी बाधाएं, मुसीबतें और समस्याएं आती है उनके बारे में बात की गई है यहाँ पर। तो चलो बच्चों, अब हम कविता शुरू करते हैं। जीवन के पथ में उलझने और समस्याएं बड़ी हैं, लक्ष्य का पता नहीं, सबने अलग अलग अपने सपने बुने हैं। यहाँ पर बच्चों क्या कहा गया है कि जीवन के पथ में मतलब जीवन की राह में बहुत सारी उलझने और समस्याएं हैं। उलझने मतलब मुसीबतें और समस्याएं हैं। सबने अपने अपने सपने बुने हैं, लक्ष्य का पता नहीं मतलब जिनके जीवन का लक्ष्य पता नहीं होता है, जिनके जीवन में लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, सब उनके लिए अलग अलग सपने बुनते हैं। पापा कहते हैं बनो इंजीनियर और माँ कहती है तू बनेगा अफसर। पापा क्या कहते हैं कि इंजीनियर बनो और माँ कहती है अफसर बनो। बच्चों, आपसे भी आपके मम्मी पापा कहते होंगे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ठीक है। ऐसे ही भैया कहते प्रोफेसर है बनना, बहन कहती तुम बनो डॉक्टर। सबकी अपनी अपनी है परिभाषा और अभिलाषा, लेकिन मेरे मन की गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाता। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कवि कि भैया कहते हैं प्रोफेसर बनो और बहन कहती है डॉक्टर बनो। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, लेकिन मेरे मन की गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाता। मतलब मेरे मन की जो मुश्किलें हैं, मेरे मन के जो सवाल हैं, वह कोई भी नहीं सुलझा पाता है। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। सपना चाहे कुछ भी हो, लक्ष्य हमेशा बड़ा रखूंगा, रख के बुलंद हौसला हर कोशिश करता चलूंगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि सपना चाहे कुछ भी हो, हमेशा मैं अपना लक्ष्य बड़ा रखूंगा और रख के बुलंद हौसला रख के मैं अपनी कोशिश करता रहूंगा, कभी भी रुकूंगा नहीं। संभव है सफलता की डगर में बाधाएं जरूर आएंगी, इन बाधाओं के बांध तोड़कर आगे बढ़ता जाऊंगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि सफलता की डगर में मतलब सफलता की राह में बहुत सारी उलझने और समस्याएं आएंगी, लेकिन मैं कभी भी रुकूंगा नहीं, इन बाधाओं का बांध तोड़कर चलता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। ना रुकूंगा ना थकूंगा, ना ही डगर से भटकूंगा, लक्ष्य को पाने की जिद है पाकर ही मानूंगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे कवि कि ना तो मैं थकूंगा, ना मैं रुकूंगा और ना ही अपने लक्ष्य की डगर से भटकूंगा, मतलब अपने लक्ष्य के रास्ते से मैं भटकूंगा नहीं, और लक्ष्य को पाने की जो मेरी जिद है मैं उसे पाकर ही रहूंगा, मैं अपने लक्ष्य में सफल होकर ही रहूंगा। जीवन संघर्ष का नाम है, इससे कभी घबराओ नहीं, लगन और परिश्रम करने से कभी जी चुराओ नहीं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जीवन जो है वह संघर्ष का नाम है, मतलब जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन इससे कभी भी घबराओ नहीं, लगन और परिश्रम करके कभी जी चुराओ नहीं, मतलब लगन और परिश्रम और मेहनत करने से कभी जी मत चुराओ। आगे बढ़ते हैं। याद रखना तपिश कितनी भी हो, सागर कभी सूखता नहीं, सफलता मिलनी ही मिलनी है, इसमें कोई संशय नहीं। यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि याद रखना तपिश कितनी भी हो, तपिश मतलब गर्मी, तपन, गर्मी कितनी भी हो, कभी भी सागर सूखता नहीं है। कभी सागर सूखता है क्या? नहीं सूखता है। तो ऐसे ही सफलता तो मिलनी ही है, इसमें कोई संशय मत रखो। संशय मतलब डाउट, शक, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मौसम की तरह बदलता है जीवन का मिजाज, लक्ष्य हो अगर दृढ़ संकल्प तो सारे सपने होंगे साकार। बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि जीवन का जो मिजाज है वो मौसम की तरह बदलता रहता है, मतलब जीवन में कभी सुख दुख, मुश्किलें, बाधाएं, ये सब तो आती रहती हैं। जीवन का मिजाज बदलता रहता है, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य दृढ़ संकल्प हो, अगर हमने दृढ़ संकल्प कर लिया तो हमारे सारे सपने साकार होंगे, हमारे सारे सपने पूरे होंगे। बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। बेशक लक्ष्य की राह में लोग अच्छे तो बुरे भी आएंगे, आए हैं तो कुछ अच्छा तो कुछ बुरा जरूर कहकर ही जाएंगे, लेकिन हम ना तो डरेंगे ना ही रुकेंगे, सिर्फ कर्तव्य करते चलेंगे। देखो बच्चों, बेशक लक्ष्य की राह में लोग अच्छे तो बुरे भी आएंगे, इसका मतलब क्या है कि लक्ष्य की राह में हमें अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे, और वे
कुछ ना कुछ कहते जाएंगे, मतलब कुछ अच्छा भी कहेंगे और कुछ बुरा भी कहेंगे, लेकिन हम ना तो डरेंगे, ना तो हमें डरना है और ना हमें रुकना है। हमें सिर्फ अपना कर्तव्य करते जाना है। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम। आज हार गया तो क्या हुआ, कल खिले सूरज की तरह उभरूंगा, कहाँ रह गई कमी पहले उसकी परख करूंगा। मतलब आज मैं हार गया तो क्या हुआ, मैं कल फिर से सूरज की तरह खिलूंगा। मतलब अपनी जो भी कमियां रह गई थी मैं उनकी परख करूंगा, मतलब पहचान करूंगा और उनको पूरा करके आगे बढ़ूंगा। करूंगा खामियों को पराजित, बन के दीपक कामयाबी का, एक दिन संसार में जगमगाऊंगा। और मैं अपनी खामियों को, मतलब मेरे अंदर जो भी दोष हैं, बुराइयां हैं, उन्हें पराजित करके, उन्हें खत्म करके मैं दुनिया में, संसार में दीपक बन के जगमगाऊंगा। तो बच्चों हमारी कविता यहाँ पर पूरी होती है। अब इस कविता में हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने यहाँ पर लक्ष्य के महत्व के बारे में पढ़ा है कि हमारे लक्ष्य की राह में कितनी भी बाधाएं, समस्याएं या मुसीबतें आए, हमें लक्ष्य का दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ता रहना चाहिए। और लक्ष्य की राह में कितनी ही बाधाएं आए, हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी ये कविता पूरी होती है। अब हम अगले लेक्चर में इस कविता से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।